जो अभी भी अपने पढ़ाई में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पढ़ाई लगता हो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, ये कौन सा ब्रह्मचारी है भाई? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या नहीं, बात सूक्ष्म है, समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या नहीं, मैं यह कह रहा हूँ विवाह करने ना करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरे बातों को समझ रहे हो ना? हाँ समझो। ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, क्या तुम उसके सिर के बाल गिन कर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाम कौ से शुरू होता है या खौ से, इस बात को देखकर तुम बता दोगे? कौन शांत है, बोलो। नाम या जाति से किसी के स्वतंत्रत्व का निर्धारण नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी वैवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचार्य का निर्धारण नहीं होता। और यहाँ तो कितने ही घूम रहे हैं कुमारी बनकर, उनका ब्रह्मचार्य और ब्रह्म से क्या लेना देना है? बहुत लोग घूम रहे कुमारे, उन लोगों का तो शादी हुआ ही नहीं, तो क्या वो ब्रह्मचारी? एक से एक घूम रहे हैं, क्या तुम उन्हें ब्रह्मचारी बोल दोगे? क्या कितने विवाह किए हुए हैं और कितने ही विवाह नहीं किए हुए हैं, क्या वो सब ब्रह्मचारी हो गए? पर ये बड़ी अजीब लोक धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में लोग कहने लग जाते हैं ब्रह्मचारी है। और फिर वो भी कहता है इनकी शक्ल देखो ये ब्रह्मचारी है। और फिर वो भी कहता है अब ये ठीक है, बीवी ना मिली तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा तो मिली। एक बात तो हर हमेशा याद रखना, काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती, वो भी आत्म अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन जाती हैं, बन सकती हैं। तुम जैसे हो, चूंकि तुम पुरुष हो इसलिए पुरुष की तरह से बात कर रहा हूँ। तुम जैसे हो उसी के अनुसार स्त्री को ढूंढोगे। तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी जो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है वो किसी गंदी नाली में जाएगा या गंदी गली में जाएगा और किसी सस्ती वेश्या के साथ अपनी खुजली मिटा आएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है, जो पसंद नहीं करेगा अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना, कभी उस गंदी गली में प्रवेश कर ही नहीं सकता।